अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सी प्लस प्लस के थर्ड वीडियो लेक्चर में खुश आमदीद। आज हम सी प्लस प्लस के कुछ बेसिक प्रोग्राम्स उनको चलाएंगे और उनको देखेंगे कि वो कैसे वर्क करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ ये हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, हर लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज की आप बात करें तो सबसे पहले जो भी प्रोग्रामर आपको प्रोग्रामिंग सिखाएगा तो वो सबसे पहले हेलो वर्ल्ड से शुरू करेगा। तो मैं भी एज यूजुअल वहीं से स्टार्ट लूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना एडिटर ऑन करता हूँ, डेवलपर सी प्लस प्लस। इसको मैंने सॉफ्टवेयर को ओपन किया, या आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल है। गूगल पे सर्च करें डेवलपर सी प्लस प्लस फ्री डाउनलोड, यू कैन डाउनलोड इजीली। तो लेट्स स्टार्ट। और फाइल पे आना, यूज न्यू सोर्स फाइल। इस पे आके मैं लिखता हूँ पहले प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर, iostream.h नंबर साइन इंक्लूड conio.h मेन कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज गेट ch। ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया। अब इसमें दो बातें मैं बताने लगा हूँ कि एक है सी आउट और एक है सी इन। सी आउट एक आउटपुट फंक्शन है। सी आउट में किसी भी प्रोग्राम की सी प्लस प्लस में किसी प्रोग्राम की स्टेटमेंट को आपने डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पे, तो आप सी आउट फंक्शन यूज़ करेंगे। तो सी आउट, इसका सेंटेक्स कुछ इस तरह से है। पहले आप सी आउट लिखेंगे, फिर ब्रैकेट्स लगाएंगे और डबल कोट्स में लिखेंगे। प्रोग्रामिंग का एक असूल याद रखिएगा कि जो चीज़ हम मोस्टली डबल कोट्स में लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट होगी, और जो विदाउट कोट्स लिखेंगे सी आउट फंक्शन में उसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो हम इसमें लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। अब ये सोर्स कोड है, ये कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करेगा, तो हम इसे लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे वो कंपाइलर की मदद से। तो कंपाइल करने के लिए सोर्स कोड को मैं F9 का बटन प्रेस करता हूँ। इसको सेव करना है तो मैं इसको हेलो के नाम से सेव कर देता हूँ। अब मैं इसे रन करता हूँ F10 से। ये देखें, ये इसकी आउटपुट डिस्प्ले हो रही है व्यूअर्स, हेलो वर्ल्ड इसकी आउटपुट डिस्प्ले हो रही है। तो आई होप दैट कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट में चलता हूँ। नेक्स्ट दो वैल्यूज़ को हम ऐड करते हैं कि कैसे ऐड करना है। तो पहले सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन करवाएंगे। वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए आप पहले डेटा टाइप लिखेंगे कि किस टाइप के वेरिएबल आपने इंटीजर टाइप के करवाने हैं। अगर आप डेटा टाइप इंटीजर रखेंगे तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ होल वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। अगर आप फ्लोट रखेंगे तो आप पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करवा। हमने होल वैल्यू को स्टोर करवाना था, हमने इंट ए। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का ये भी तरीका है, इंट ए इंट बी। ये हमें सपोज 3 वेरिएबल्स चाहिए तो हम 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा लिए। ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप एक ही लाइन में भी करवा सकते हैं, ए कोमा बी कोमा सी, ठीक है। एंड पे सेमीकोलन, बिकॉज दैट एवरी सी स्टेटमेंट एंड्स विद सेमीकोलन। ए को हमने वैल्यू असाइन कर दी 20, बी को वैल्यू असाइन कर दी 30। अब सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। सी आउट तो क्या डिस्प्ले करवाना है, मैंने सी डिस्प्ले करवाना है। तो मैं इसको F9 से कंपाइल करता हूं और F10 से रन करता हूं। तो ये 50 आउटपुट आ रही है। 30 + 20 इज इक्वल टू 50। तो अगर मैं इसमें कुछ, ये देखिएगा कि मैं लिखता हूं द आंसर ऑफ सी, ये देखिए। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। F9 से कंपाइल किया, F10 से रन किया। तो देखिएगा, ज़रा गौर कीजिएगा कि द आंसर ऑफ सी वैसे लिखा आ रहा है, और जो डबल कोट्स में मैंने सी आउट में लिखा है वो एज इट इज़ डिस्प्ले हो रहा है, और जो विदाउट कोट्स लिखा है उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। तो ये देखें, सी की वैल्यू क्या है 50, वो डिस्प्ले हो रही है, और जो डबल कोट्स में है वो एज इट इज़ नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स, ये था आज का ट्यूटोरियल। आई होप दैट कि आपको पसंद आया होगा। कमेंट करना ना भूलिएगा, अपनी राय से इजहार कीजिएगा ताकि मैं मैक्सिमम आपके लिए ट्यूटोरियल्स बना सकूं। और आपके ताउन का शुक्रिया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।